यीशु मसीह के अजीम बबरकत जलाली पुरफजल और कुदुस नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम उस मजमून को जो आपके और मेरे ज़माना के नबी ने विलियम मैरियन ब्राहनम ने हमारे लिए दिया, जो खुदा का शनाख्त शुदा शाहकार है, उसकी तरफ चले। तो इससे पहले कि हम उस पैगाम को पढ़ें और उसमें से अपने लिए सीखें, मैं चाहूँगा कि भाई रफाकत जो है वो आए और हमारे लिए कलाम खुदा की तिलावत करें। यसाया 53 बाब और उसकी 6ठी आयत से आखिरी आयत तक। यसाया 53 बाब और उसकी 6ठी आयत से आखिरी आयत तक तिलावत करें, क्योंकि पहली 5 आयत जो हैं वो हमारे लिए हमारे चर्च के मिशनरी भाई ऐसर ने हमारे लिए पढ़ी हैं। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे चर्च के जो डीकन भाई हैं, भाई रफाकत, वो हमारे लिए कलाम खुदा की तिलावत करें। आइए कलाम खुदा में से यसाया 53 बाब को हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए तिलावत करेंगे। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, 6ठी आयत से हम तिलावत करेंगे। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जैसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था, लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपने ही अरफान से मेरा सादक आदम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। आमीन। आए हम सब अपने सर खुदाम के हजूर में झुकाए, खुदाम के हजूर को महसूस करें, दुआ मांगी। मसीह यीशु में मेरे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं। तू तारीफ और सताइश के लायक है। जिंदा खुदावन, तू जो मर गया था अब जिंदा है और अब्दुल्लाह जिंदा रहेगा। इस बात के लिए हम तेरा शुक्रगुजार हैं। जिंदा खुदावन, इस बात को समझने की तौफीक बख्श दे। जब हमने तेरे कलाम को पढ़ा है, हम तेरे नबी के उस पैगाम को जो तूने हमारे लिए इस जमाना के अंदर जो तूने अपनी दुल्हन रखी है, उसके लिए वो पैगाम रखा है जो खुदा का शनाख्त शुदा शाहकार है। आज खुदा जब हम उसे पढ़े तो खुदा तू उसे समझने वाला ज़हन, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाले रूह बख्श दे, सुनने वाले कान बख्श दे। और जब खुदा अपने घरों को हम वापस जाए तो हमारे दिल तेरे कलाम के जोश से भर दे। मेरे मुंह को छू
और अपने कलाम के साथ तेरा नाम हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए। तुझ खुदावंद यीशु और मसीह के नाम से आप सब अपने जगह पर बैठ सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। आपने और मेरे खुदावंद के लिए जरा जोरदार तालियां अपनी मौजूदगी का इजहार करें। आपने अब देख रहे हैं कि आपके और मेरे चर्च ने, ब्राइट चर्च पाकिस्तान ने नबी के एक और पैगाम को, ईस्टर सील को, ये जो जी उठने की मोहर है, इसे भी प्रिंट करवाया है। आपको मुबारक हो। यासीन को खुदा अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे और उन तमाम भाइयों को जो इन पैगामात को प्रिंट करवाने के लिए अपने अदियाजात को, अपनी दावत यकीनों को, अपने पैसे को खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदा उन्हें भी अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ और कसरत के साथ इस्तेमाल करें। हालेलुया हालेलुया। तो अभी हम जो नबी का पैगाम है, खुदा का शिनाख्तशुदा शाहकार, खुदा का शिनाख्तशुदा शाहकार, जिसके बारे में हम देख रहे थे, तो आए आज फिर हम एक बार पैराग्राफ 58 जो है उससे देखेंगे। हम पिछली बार बात कर रहे थे कि नबी ने बताया हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता है। जो मुर्दा मादा होता है उसे खाना पड़ता है, फिर हम जिंदा रहते हैं। इस जिस्म को जिंदा रखने के लिए एक जिस्म को मारना पड़ता है, एक जिस्म को मारना पड़ता है, फिर हम क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। इसी तरह इस रूह को जिंदा रखने के लिए भी आपके और मेरे लिए, आपको और मेरा खुदा, आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह जो खुदा का शाहकार है, उसने अपने आप को, जब हम यशायाह 53 पढ़ते हैं, तो उसने अपने आप को फिदिया में दे दिया ताकि क्या हो, हम उसके स्वरूप से रास्तबाज ठहराए जाए, ताकि हम जिंदा रह सके। उसने अपने आप को दे दिया ताकि वो मरे और हम जिंदा रह सके। जैसे हम देख रहे थे, नबी ने बताया कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले हमें जिंदा जो रखेगा उसे मरना पड़ेगा। सब्जियां मरेंगी, हम जो खाते हैं वो मरेंगी, फिर हम उन्हें खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे और वो खत्म हो जाएंगे। गोश्त जो है, मुर्गी को आपने खाना है, बड़े को खाना, जिसको भी खाना, पहले उसे मरना पड़ेगा, फिर आप जिंदा रहेंगे। तो इसी तरह आपको जिंदा रखने के लिए, मुझे जिंदा रखने के लिए आपको और मेरा खुदा यीशु मसीह मर गया। इसलिए वो कहता है मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल जिंदा रहूंगा। ये कर रहा है, ये आप और मेरा खुदा यीशु मसीह। लोग देख रहे हैं कि वो यूहन्ना से बात कर रहा है, हालांकि यूहन्ना को तो पता है कि खुदा जब सलीब पर था तो यूहन्ना वहां पर मौजूद था, यूहन्ना वहां पर मौजूद था और यूहन्ना के हवाले वो अपनी मां को कर रहा है। वो कहता है औरत देख, ये तेरा बेटा है। वो यूहन्ना को नहीं, बल्कि ये बात जो है ये खुदा के दिन की है, जिसमें आपके और मेरे खुदा ने आना है, जिस दिन के अंदर हम रह रहे हैं। आपका और मेरा खुदा जो 28 फरवरी 1963 को आया, ये उस दिन की बात है। ये वो आपको और मुझे बता रहा है, आप जो यूहन्ना है वो आपसे बात कर रहा है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल ये जी उठने वाली मोहर नबी बता रहा है कि वो लोग देख रहे हैं कि वो यूहन्ना से बात कर रहा है, लेकिन ये तो वो आपसे बात कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि मैं मर गया था,
अब जिंदा हूं और अब्दुल हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था कि हम नबी के उस पैगाम में से जो खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार है उसमें से हम अपने लिए कोड नंबर 58 जो है वो देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, सोचे कि वो शख्स जो अपने खालिक की छवि पर बनाया गया था, कौन खुदा की छवि पर बनाया गया? कौन खुदा की शक्ल पर बनाया गया था? कौन खुदा की सूरत पर बनाया गया था? आदम, जिसे खुदा ने अपनी छवि पर बनाया और जिसे एक दीवार दी गई, उस आदम को एक दीवार दी गई थी कि तूने क्या करना है, इस दीवार के पीछे रहना है। अगर तू इस दीवार के पीछे रहेगा तो तू बच जाएगा। ये दीवार जो है ये तेरी ढाल है, ये दीवार जो है ये तेरी सिपर है, ये तेरा मोहकम किला है, ये तेरी चट्टान है। तूने इस दीवार के पीछे रहना है। लेकिन जब उसने क्या किया, उस दीवार से वो हट गया, उसने उस दीवार के पीछे रहना ना चाहा। और वो दीवार क्या है? नबी बताता है कि उसे कलाम दिया। उसके लिए वो जो दीवार है वो कलाम है। उसे कलाम के पीछे रहना था, कलाम को अपने आगे रखना था। लेकिन आज क्या करते हैं लोग? कलाम को पीछे रख रहे हैं। कलामी अक़दस के अंदर लिखा है हर काम में, हर बात में अव्वल दर्जा जो है हमें अपने खुदा यीशु मसीह को देना है। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? उस कलाम को जो मुजस्सम हुआ, जो आपका और मेरा खुदावंद है, उसे हमने पसे पुष्ट कर दिया हुआ है। उसे हमने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया हुआ है। हम कलाम के आगे आकर खड़े हो गए हैं। इससे पहले कि कलाम हमारे आगे खड़ा होता, वो हमारी सिपर होता, वो हमारी ढाल होता, वो हमें बचाता, आज कलाम को हमने पीछे और खुद आगे आ गए। इसीलिए तो हम महफूज नहीं। एक सिपाही जो होता है वो अपने आप को महफूज रखने के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है? उस सिपर को, उस ढाल को पहनता है। कभी ऐसा नहीं करता कि उस ढाल को वो पीछे पहने। उसे पता है कि जब दुश्मन सामने से वार करेगा कि ढाल मैंने सामने पहनी होगी तो वो ढाल जो है, वो सिपर जो है वो मुझे महफूज रखेगी, वो मेरी हिफाजत करेगी। लेकिन आज ईमानदारों को जो दीवार दी गई है, जो सिपर दी गई है, जो ढाल दी गई है, जिसके बारे में नबी बताते हैं कि वो खुदा का कलाम है, वो खुदा का कलाम है। उन्होंने उस कलाम को पसे पुष्ट कर दिया हुआ है, उस कलाम को अपने पीछे फेंक दिया हुआ है। पहले तो अपनी चीजों को दर्जा देते हैं, अपनी बातों को, अपने कामों को दर्जा देते हैं। अगर वक्त मिले तो फिर खुदा उनके लिए उनके पास वक्त है। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो फिर महफूज नहीं रहते। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि उसे, जिसे खुदा ने अपनी छवि पर बनाया था, आज आप ही खुदा की छवि पर तैयार कब होते हैं? जब हम कलाम से पैदा होते हैं। और कलाम से कब पैदा होते हैं? जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू करते हैं। और वो कब करते हैं? जब हम उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं। फिर हम उसके आगे रदे लगाना शुरू कर देते हैं। वो बपतिस्मा जो है वो पहला रदा, फिर उसके ऊपर हम रफाकत का रदा, फिर हम उसके ऊपर तालीम वाला रदा, फिर हम रोटी तोड़ने वाला रदा, दुआ वाला रदा, ये रदे लगाते जाते हैं। और वो हमारे लिए एक ऐसी दीवार बन जाती है जिससे फिर इब्लीस हमें कोई नुकसान, कोई ज़रूर नहीं पहुंचा। आज जरूरत है कि नबी बताते हैं, ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि जिसे एक दीवार दी गई थी कि उसके पीछे खड़ा रहे, क्योंकि वो कलाम कभी नाकाम नहीं हो सकता था। यही मसीहों की उम्मीद है, मसीहों की यही उम्मीद है। उनके लिए जो सिपर है, उनके लिए जो ढाल है, उनके लिए जो ये दीवार है, वो खुदा का कलाम है। वो आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह का कलाम है। ये उसकी ढाल है, ये उसकी सिपर है हर ईमानदार के लिए। आज ये उसकी चट्टान है कि उस कलाम के पीछे खड़ा रहे। इब्राहिम कहते हैं क्या ईमानदार को कलाम के पीछे खड़े होने की जरूरत है, ना कि कलाम को अपने पीछे फेंक दे, पसे पुष्ट कर दे।
अगर ऐसा करेगा तो जब दुश्मन वार करेगा तो फिर क्या होगा? फिर आपकी ढाल आपके ऊपर नहीं होगी, आप जख्मी हो जाएंगे। आपके ऊपर जब वो वार करेगा तो फिर वो आपको जख्मी कर देगा, और फिर वो जख्म जो है वो फिर आपको मौत की तरफ ले जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप बचे, आप जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, तो फिर कलाम के पीछे रहे। कभी भी कलाम को अपने पीछे नहीं बल्कि खुद कलाम के पीछे खड़े हो जाए। और नबी कहते हैं कोड नंबर 58 में, आप कभी भी उसके पीछे से ना हटे, कभी भी कलाम के पीछे से ना हटे। कलाम को अपने सामने रखे, कलाम आपके सामने रहे और खुद कलाम के पीछे रहे। ये कलाम जो है ये आपकी हिफाजत करेगा। एक दिन क्या हुआ कि इब्लीस जो है वो आपके और मेरे खुदावंद पर भी उसने हमला किया, और आपके और मेरे खुदावंद ने सामने किसे रखा? कलाम। इब्लीस आया, उसे पता है कि मसीह ने 40 दिन का, यीशु ने 40 दिन का फाका किया है, आकर कोई से भूख लगी होगी, और उसने आकर कमजोर जगह पर हमला कर दिया। कैसे भूख लगी है, मैं आकर इस पर हमला करता हूं। और उसे कहा कि लिखा है कि जो खुदा का बेटा है वो क्या कहेगा? जब वो पत्थरों को कहेगा कि रोटी बन जा, तो पत्थर उसके लिए रोटी बन जाएंगे। लेकिन आपके और मेरे खुदा ने क्या कहा? आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के ने, हालांकि वो पत्थर को रोटी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने सामने कलाम को रखा। कलाम जो है उसकी सिपर है। आपके और मेरे खुदा ने जो हमें सबसे अच्छा हथियार दिया है वो कलाम है। जब ये कलाम हमारे सामने होगा, ये कलाम जो क्या करेगा? हमें बचाएगा। ये हमें बचाने की कुदरत रखता है। इसीलिए तो नबी कहता है कभी भी इस कलाम के पीछे से ना हटे, कलाम को अपने सामने रखे, कलाम आपको बचाएगा। आपको पता है आदम और हवा को भी ये कलाम दिया गया। ये उनके लिए दीवार थी, ये उनके लिए सिपर थी, ये उनके लिए ढाल थी, लेकिन वो इस कलाम के पीछे से हट गए। कलाम को उन्होंने पीछे हटा दिया, खुद सामने आ गए, और जब वो खुद सामने आए तो फिर इब्लीस का मुकाबला नहीं कर पाए। इब्लीस ने उनको शिकस्त दे दी, इब्लीस ने उन्हें शिकस्त दे दी, और वो मौत के हवाले हो गए, और उनके सिवा से पूरी दुनिया जो है वो मौत के अंदर चली गई। लेकिन एक है जिसने कलाम को अपने सामने रखा, जो खुद कलाम के पीछे खड़ा रहा, जो आपका और मेरा खुदाम यीशु अल मसीह है, जो मुजस्सम कलाम है। जब उसने कलाम को सामने रखा तो लिखा कि उसने उस मौत को शिकस्त दे दी। ना सिर्फ मौत ही को शिकस्त दी बल्कि कब्र को भी शिकस्त दे दी। कब्र को भी, यहाँ पर आप देखें तो मैं बात कर रहा था 7वीं मोहर क्या है, रात ही को हम बात कर रहे थे। 7वीं मोहर क्या है? 7वीं मोहर के अंदर खामोशी है, और ये कब्र जो है ये खाली है, यहाँ पर खामोशी है। खामोशी है क्योंकि यहाँ पर आपका और मेरा खुदा नहीं है। जो है, जो आप है, वो तो कलीसिया से मिलने के लिए बाग में है। यहाँ पर जब हमने देखा कि पहले शाहकार को कहां पर रखा गया? बाग के अंदर। आदम को कहां पर रखा गया? बाग के अंदर। और जब क्या हुआ, फिर आदम ने तमाम जानवरों के नाम रख दिए। उसके पास जब जानवर लाए गए तो उसने उन जानवरों के नाम रख दिए। ब्रदर ब्रानम कहते हैं ये जानवर जो है, ये बड़े बड़े जानवर जो है, ये तंजीमें हैं, उनके उसने नाम रख दिए। लेकिन लास्ट में फिर एक हस्ती आई, एक नारी आई, एक औरत आई, उसका नाम भी आदम ही ने रखा। तो आप आखिर में आ रहे हैं, आपका नाम भी वही रख रहा है। जैसे आदम ने जानवरों के नाम रखे, इसी तरह आज हम देखते हैं तंजीमें आई। आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह जो था, जब कलीसिया बनी, कलीसिया बनने के बाद 4वीं सदी के अंदर हम देखते हैं फिर ये तंजीमें आना शुरू हो गई। बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े जानवर, कैथोलिक आ गई,
चर्च ऑफ पाकिस्तान आ गया, यानी लूथरन आ गए, मेथोडिस्ट आ गए, एंग्लिकन आ गए, फिर इसी तरह जोंगली, फिर इसी तरह यहोवा विटनेस, सेवंथ डे और बड़ी बड़ी और ऐसी तंजीमें आनी शुरू हो गई, बिलग्राम आने शुरू हो गए, ये होलीनेस वाले, वननेस वाले, यूपीसी वाले, बहुत सारी ऐसी ये जानवर आने शुरू हुए। लेकिन लास्ट में क्या हुई, उसकी दुल्हन आ गई। तो यहाँ पर आज आपका और मेरा खुदा अपने नबी के वसीला से मैं सिखाना चाहता है कि हर ईमानदार के लिए जो दीवार है वो क्या है, वो कलाम है। हमें कलाम के पीछे खड़ा होना है, हमें कलाम के पीछे खड़े होना है। कलाम जो है वो हमारे सामने हो और हम कलाम के पीछे हो। जब हम कलाम के पीछे खड़े होंगे तो कलाम हमारी हिफाजत करेगा, वो हमें महफूज रखेगा। आपके और मेरे लिए जो पनाहगाह है वो सिर्फ एक ही जगह है, वो आपके और मेरे खुदा का कलाम। हालेलुया। वो आपके और मेरी मोहकम चट्टान। जब अगर हम बचना चाहते तो हमें उस चट्टान के अंदर घुसने की जरूरत है, उस रात के अंदर घुसने की जरूरत है। और यहाँ पर नबी कहता है कि कभी भी उसके पीछे से ना हटे। जब आप ऐसा करते हैं आप दुश्मन के लिए दरवाजा खोल देते हैं। नबी कहता है जब आप कलाम के पीछे से हटते हैं, आदम और हवा ने कलाम के पीछे से जब हट गए तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। किसके लिए? इब्लीस के लिए, दुश्मन के लिए, कि वो आए। और जब उन्होंने दरवाजा खोल दिया तो इब्लीस आया और उसने उनके जख्मी कर दिया, उन्हें मौत के हवाला कर दिया। जब वो कहते हो खैर है, थोड़ा सा ये क्या कर सकते हैं और थोड़ा सा वो भी क्या कर सकते हैं। जब आप थोड़े से भी कलाम में थोड़ी सी मिलावट की, सारे कलाम को नहीं बगाड़ा, थोड़े से कलाम। उसे कहा था कि तूने क्या करना है, इस फल को, उसने सिर्फ छूना पास से डाला। उसने कहा, हमें कहा गया ना तो छूना है तो ना। उसने कहा ये मिलावट करने वाले ही है। ये कलीसिया जो है, अब मीन्स कलीसिया औरत है ना, ये कलीसिया जो है ये मिलावट करने वाली है। इसने कलाम को थोड़ा सा हटा दिया है, ये खुद सामने आ गई है। अब मैं इसको और थोड़ी सी मिलावट कर दूंगा कलाम के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ऐसा हुआ, वो समझ रहे हैं, आज भी लोग समझ रहे हैं कि हम थोड़ा सा फर्क डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर बाइबल के अंदर बाप बेटा रूह कुदस कहकर अगर बपतिस्मा नहीं दिया गया तो हम दे भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर बाइबल के अंदर खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया गया है, अगर हम ना भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमने देखा कि उन्होंने जब ऐसा किया तो उन्होंने कलाम को पीछे हटाया, खुद सामने आए और वो इब्लीस का शिकार हो गए। आज भी अगर हम ऐसा करते हैं, अगर कोई बहन समझती थोड़ा ये वाल काट लाऊंगी तो कुछ नहीं होता। ये क्या है? कलाम को पीछे हटाना है। जब आप कलाम को पीछे हटाएंगे तो फिर इब्लीस को पता है कि अब मैं इसकी जिंदगी पर वार करूंगा, अब इसे मैं जख्मी कर सकता हूं, अब मैं इसे जैसा मर्जी इसका नुकसान कर सकता हूं, क्योंकि इसने कलाम को अपने ऊपर से हटा दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं असि तो बढ़िया दुआवा करने फिर भी परेशानियां चलनी। आपने कलाम को हटाया हुआ है, आपने कलाम को हटाया। आपकी जो आपका मोहकम किला, जो आपकी सिफर है, जो ढाल है, वो दीवार जो है वो कलाम है। आप देखें कहीं आप दीवार से हट तो नहीं गए। आपको तो दीवार के पीछे खड़ा होना था, लेकिन आपने दीवार के पीछे खड़ा होना पसंद नहीं किया, इसलिए आपकी जिंदगी के अंदर परेशानी आ गई है। खुदा चाहता है कि आप खुद को हर उस चीज से अलग कर ले जो गुनाह कहलाता है। खुदा क्या चाहता है कि हर उस चीज से अपने आप को अलग कर ले जो गुनाह कहलाता है। और गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? खुदा के कलाम पर एतकाद ना रखना। जब आपका एतकाद जो है, ईमान जो है खुदा के कलाम पर नहीं है तो फिर क्या होगा? गुनाह होगा। और गुनाह क्या है? ये मौत है। इसलिए हमें जरूरत है कि हमेशा खुदा के कलाम पर ईमान रखे, उस पर एतकाद रखे, उसके पीछे खड़े रहे, ताकि हम जिंदगी पाए, ताकि हम जिंदगी पाए। जब आप कलाम से पीछे हटते हैं, ईमान नहीं रखते, एतकाद नहीं रखते, यकीन नहीं करते, तो ये गुनाह है। खुदा के कलाम का यकीन ना करना ये गुनाह है। ये क्या है?
गुनाह है। इसलिए जरूरत है कि हम खुदा के कलाम का यकीन करें। जो खुदा ने कह दिया है हम उस पर ईमान रखें। अगर ईमान नहीं रख रहे तो ये गुनाह है। ईमान नहीं रख रहे तो ये गुनाह है। जरूरत है कि हम खुदा के कलाम पर ईमान रखें। आपकी जिंदगी में उसका एक मकसद है। हर शख्स की जिंदगी के अंदर नबी बताते हैं, ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि खुदा का एक मकसद है, हर शख्स में है। और रूए जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपकी जगह ले सकता है। रूए जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अकरम की जगह रफाकत नहीं ले सकता, रफाकत की जगह अकरम नहीं ले सकता, ऐसल की जगह शमाउन नहीं ले सकता, शमाउन की जगह ऐसल नहीं ले सकता, और इसी तरह जैन की जगह मून नहीं ले सकता, मून की जगह जैन नहीं ले सकता। हर एक को खुदा ने अपने एक मकसद के लिए बनाया। जरूरत है कि हम सब अपनी जिंदगी से खुदा के मकसद को पूरा करें। हम खुदा का बदन है, हम मसीह का बदन है, और इस बदन के अंदर मुख्तलिफ अज़ा है। कोई हाथ का काम कर रहा है, कोई मुंह का काम कर रहा है, कोई आंख का काम कर रहा है। आंख हाथ का काम नहीं कर सकती और हाथ आंख का काम नहीं कर सकता। मुंह जो है वो नाक का काम नहीं कर सकता, नाक मुंह का काम नहीं कर सकता। कान जो है वो दिल का काम नहीं कर सकता, दिल जो है वो कान का काम नहीं कर सकते। हर अज़ू जो है उसे अपना अपना काम करता। आप खुदा के अज़ू है, आप उसका हिस्सा है, उसके बदन का हिस्सा है, और आप सबकी जिंदगी में खुदा का एक मकसद है। आप सबकी जिंदगी में खुदा का एक मकसद है। हम सब पास्टर नहीं है, ना हम सब कलीसिया है, ना हम सब मुबश्शिर है, ना हम सब रसूल है, ना हम सब नबी है। हर किसी को खुदा ने किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया। हर किसी की जिंदगी में खुदा अपना कोई ना कोई मकसद रखता है, और जरूरत है कि हम ये ना कहें कि जो वो कर रहा है मैंने भी वही करना है। आप अपनी जिंदगी में देखें कि आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद क्या है। हाथ का काम अगर काम करना है तो ये काम ही करेगा तो अच्छा है। अगर हाथ कहे कि नहीं मैंने देखने का काम शुरू करना, मैं कोई ऐसी तकनीक लगाऊं कि मैं देखना शुरू कर दूं, आंख कहे कि मैं जो है वो हाथ का काम शुरू कर दूं, मैं पकड़ना शुरू कर दूं, मैं काम करना शुरू कर दूं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जिस अज़ू का, जिस पार्ट ऑफ बॉडी का, बदन के जिस हिस्से का जो काम है वो वही कर सकता है। कान का काम सुनना है वो खा नहीं सकता, मुंह का काम खाना है ये सुन नहीं सकता, जुबान का काम बोलना है ये देख नहीं सकती। इसी तरह हर एक की जिंदगी में खुदा का एक मकसद है, और हमें उस मकसद को जानने की जरूरत है कि खुदा का क्या मकसद है हमारी जिंदगी के लिए। हम खुदा के मकसद को अपनी जिंदगियों से पूरा करें। ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि हर शख्स की जो इस रुए जमीन पर है, खुदा का उसकी जिंदगी में एक मकसद है। खुदा ने आदम को भेजा, उसकी जिंदगी के अंदर भी एक खुदा का मकसद है। खुदा ने नूह को भेजा, उसकी जिंदगी में भी खुदा का एक मकसद है। खुदा ने हनूक को भेजा, उसकी जिंदगी में भी खुदा का एक मकसद है। अब्राहम को भेजा, उसकी जिंदगी में भी खुदा का एक मकसद है। खुदा ने अगर इसहाक को भेजा, यकूब को भेजा, यूसुफ को भेजा, मूसा को भेजा, अमराम को भेजा, हारून को भेजा, खुदा ने तमाम इन अंबिया को भेजा। हर एक की जिंदगी के अंदर एक मकसद है, सबका काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह हम सब की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। खुदा ने आप जो रसूल बताता है, भाई पौलुस बताते हैं कि आप क्या है, खुदा के बर्तन हैं। खुदा ने आपको जो मिट्टी के बर्तन बनाया है, और आप जो खुदा के लिए मिट्टी के बर्तन है, हर एक बर्तन के अंदर खुदा ने कुछ ना कुछ रखा। आप क्या करें, अपनी जिंदगियों में से जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसे जाहिर करें, उसे चमकाए। जैसे आपके और मेरे खुदा ने कहा कि तुम्हारा नूर आदमियों के सामने चमके। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसको पुरकार लाए, पता चले कि खुदा ने आपको किस मकसद के लिए इस रुए जमीन पर रखा है। आप
इस तरह बनाए गए हैं, आप एक मकसद के लिए इस तरह बनाए गए हैं। खुदा अपने काम में खुद मुख्तार है। यहाँ तक के मुख्तलिफ चीजें हैं, हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इब्राहिम कहते हैं कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हम सब इंसान ही हैं, लेकिन हम सबको खुदा ने मुख्तलिफ बनाया। सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया, हर एक का काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन वो काम जो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है, जरूरत है कि हम उस काम को अपनी जिंदगी से जाहिर करें। इब्राहिम कहते हैं हम जानवरों की जिंदगी पर गौर करते हैं, हम देखते हैं कि जानवरों की जिंदगी में एक ऐसा जानवर जिसे खुदा ने बोझ उठाने के लिए बनाया। घोड़े को खुदा ने बोझ उठाने के लिए बनाया, बैल को खुदा ने बोझ उठाने के लिए बनाया, गधे को खुदा ने बोझ उठाने के लिए बनाया। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो काम ही नहीं करते। अब गाय को देखें, खुदा ने किस लिए बनाया? कुर्बानी के लिए। गाय क्या करती है? आपको दूध देती है, आपको गोश्त देती है, उसे कुर्बान किया जाता है, आप लोग खाते हैं। इसी तरह और भी जानवर हैं जो खुदा की कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कुर्बान होते हैं, वो अपनी जिंदगी से कुछ काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो कुछ भी नहीं करते। जो शेर जो है वो क्या काम करता है? वो तो शिकार तो करता है, लेकिन काम तो नहीं ना करता। गधा जो है, घोड़ा जो है, बैल जो है, वो इंसानों के लिए काम करता है। शेर जो है वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन सब कुछ खाता पीता है, वो राज कर रहा है। ये किसने उसे बनाया है ऐसा? खुदा ने। खुदा ने अगर किसी को जो कुछ बनाया है, ये खुदा की मर्जी है। हम खुदा को नहीं सिखा सकते कि खुदा तूने ऐसा को ऐसा बना दिया है कि वो काम भी नहीं करता और तू उसे दे रहा है। तूने हमारे पास्टर को ऐसा बना दिया है, वो काम भी करता है, ये भी करता है, लेकिन जो तूने उसे दिया इसे नहीं दिया। तूने डिकन भाई को, वो काम भी करता है, वो ये भी करता है, वो भी करता है, लेकिन तूने इसे ऐसा बनाया है। तूने मुबशर भाई को ऐसा बनाया है, तूने फलां भाई को ऐसा बनाया। ये हम खुदा को नहीं बता सकते। खुदा को पता है कि किसको उसने किस तरह इस्तेमाल करना है। हम खुदा को नहीं सिखा सकते, ये खुदा की मर्जी है, क्योंकि खुदा जो है वो खुद मुख्तार है। आपका और मेरा खुदा जो है वो खुद मुख्तार है। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा तूने चूहे को ऐसा क्यों बनाया है, शेर को तूने ऐसा बना दिया और चूहे को ऐसा बना दिया, ये ऐसा क्यों बनाया? ये खुदावंद की मर्जी है। और उसने पहाड़ों को बनाया, उसने बियाबानों को बनाया, उसने समुद्रों को बनाया, उसने मैदानों को बनाया, उसने एक किस्म का दरख्त बनाया। अब आप देखें तो आपके और मेरे खुदा ने कुछ ऐसे दरख्त बना दिए हैं कि जिनकी लकड़ी बड़ी सख्त है। कुछ ऐसे दरख्त बना दिए हैं कि उनका कोई फल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन दरख्तों की बड़ी कदर है। कुछ ऐसे दरख्त बना दिए हैं जिनकी फल की वजह से बड़ी कदर है। ये सब कुछ आप और मेरा खुदा जानता है। खुदा ने जिसको जिस मकसद के लिए बनाया है, ये उसने खूब बनाया है। खुदा जानता है, इसलिए हम खुदा को नहीं सिखा सकते। हमारे दिनों में जब हम पढ़ते होते थे तो एक कहानी होती थी, फालतू कौन है, शायद आपने भी पढ़ी हो उर्दू में। तो वहां पर एक मुर्गी जो है वो देखती है कि ये जो कुत्ता है ये क्या है, ये फालतू ही है, ये फालतू ही है, फालतू नहीं, फालतू ही है, एवं ही ये फालतू ही है। एवं मेरे मालक ने घर रखा है, इनू रोज गोश्त भी खवान दिया, इनू है भी दुध भी पियान दिया, इनू है भी करन दिया, वो भी करन दिया, ते मैं जेडे इनू रोज आंडे देनी आ, मेरे इन्ने बड़े चूजे भी ने, ये साड़ी एडी कदर नहीं जिन्नी उनकी केयर करता है। लेकिन एक दिन उस मुर्गी को पता चला, जब उसके बच्चों को एक बिल्ली ने जब उन पर हमला किया तो उस कुत्ते ने भागकर क्या किया, उस बिल्ली को भगा दिया। फिर उसे पता चला कि कोई फालतू नहीं है। खुदा ने जिस मकसद के लिए जिस किसी को बनाया है वो खूब बनाया है। आपको और मेरा खुदा खूब जानता है कि उसने हर एक चीज को किस मकसद के लिए बनाया है। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? एक दूसरे की कदर करने की जरूरत है, एक दूसरे की कदर करने की जरूरत है। कभी ना ये जाने
कि ये ऐसे ही है। हाँ, हो सकता है तो किसी की रूहानी तरक्की का सबब बने, किसी की रूहानी तरक्की का सबब बने। अगर कमजोर है तो आपको खुदा ने कोई कलाम दिया है तो आप उसके साथ फेलोशिप रखे, रफाकत रखे, ताकि वो खुदा के और नजदीक आए और वो और उस कलाम की दीवार के पीछे आए और महफूज रह सके। जैसे हम कृतियों के अंदर देखते हैं कि हम सब क्या है, अज़ू जो है, हर अज़ू जो है वो एक खास है, उसका एक खास काम है। कोई भी अज़ू ऐसे ही नहीं है, बल्कि उसकी बड़ी वैल्यू है। हम किसी को भी कमजोर ना जाने, किसी को फालतू ना जाने, बल्कि उसकी कदर करें। तो यहां पर जैसे नबी ने बताया कि हर एक दरख्त जो है वो भी खुदाई ने बनाए हैं। कुछ दरख्तों की लकड़ी नरम है, कुछ दरख्तों की लकड़ी बड़ी सख्त है। कुछ दरख्त फल देते हैं, कुछ दरख्त फल नहीं देते, लेकिन सब जो है सब कारआमद है, सब जो है वो फायदामंद है। क्यों? क्योंकि खुदावन ने उसे पता है कि इसकी भी जरूरत है, इस दरख्त की भी जरूरत है। वो इंसानों को मुख्तलिफ बनाता है, वो हम में से हर एक को मुख्तलिफ जगह देता है। किसी को वो पास्टर बनाता है, किसी को वो नबी बनाता है, किसी को रसूल बनाता है, किसी को मुबश्शिर बनाता है, किसी को वो उस्ताद बनाता है, किसी को वो मुंतज़मीन बनाता है, किसी को वो कलीसिया के अंदर सुनने के लिए रखता है। इसी तरह अगर आप दुनियावी मामलात में देखें तो वहां पर भी हर एक का एक अपना अपना किरदार है, हर एक का अपना अपना रोल है। ये सब आपको और मेरा खुदान करता है, हर एक को वो मुख्तलिफ जगह देता है। जैसे एक खजूर का दरख्त कभी भी अखरोट नहीं हो सकता, खजूर का दरख्त अखरोट का नहीं हो सकता, और अखरोट का दरख्त कभी खजूर का नहीं हो सकता। कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता, और आपको भी किसी दूसरे की जगह लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा के लिए आप इनफरादी तौर पर हैं। खुदा के लिए आप इनफरादी तौर पर हैं, और खुदा के पास आपके लिए एक मकसद है। किसी के लिए खुदा का मकसद यह है कि वो सुनाए, किसी के लिए खुदा का मकसद यह है कि वो सुने, किसी के लिए खुदा का ये मकसद है कि वो इस पर अमल करे। यही मकसद खुदा का सबकी जिंदगी में, यही मकसद है कि हम सब कलाम पर अमल करने वाले हैं। और आज हम इस बात को, जो नबी इस बात के अंदर, इस पैगाम के अंदर हमें सिखाना चाह रहे हैं कि खुदा का जो शनाख्तशुदा शाहकार है, खुदा का आप जो है वो शनाख्तशुदा शाहकार है। खुदा ने किसी मकसद के लिए आपको बनाया है, खुदा ने किसी मकसद के लिए आपको बनाया है, और वो मकसद क्या है कि आप खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार, आप खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार है। क्यों उसने ऐसा किया? खुदा ने क्यों ऐसा किया? वो खुद मुख्तार है, वो खुद मुख्तार है। ऐसा करने के पीछे उसके पास कोई सबब था, ऐसा करने के लिए उसके पास कोई सबब था। हम देखते हैं कि हम कलाम के वसीला महफूज हैं, हमने बचना है तो हमें सिर्फ कलाम के पीछे खड़े होने की जरूरत है। आसमान में हम अजरामे फल्की देखते हैं, अजरामे फल्की यानी आसमान के ऊपर जो चांद सितारे हैं, चांद सितारे हैं, सूरज है, हम इन अजरामे फल्की को देखते हैं। बाइबल यहां तक कहती है कि एक सितारा दूसरे से मुख्तलिफ है। सितारे सितारे के जलाल में फर्क है, एक सितारा दूसरे सितारे से मुख्तलिफ है। वहां पर बड़े और मुख्तलिफ सितारे हैं। पिछले दिनों में हम बात कर रहे थे सितारों के तल्लक से, सितारों के तल्लक से, प्लेडिस और ओरेन के तल्लक से। ओरेन जो वो 7 सितारे हैं उनके तल्लक से, और वो 7 सितारे वो कौन है? वो पलूस, अरेनियस, सेंट मार्टिन और कोलंबा, और इसी तरह मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली और विलियम मैरियन, ये जो 7 सितारे हैं। अब वहां पर ये 7 सितारों की एक अपनी रोशनी है, इन 7 सितारों की
ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह हर एक सितारे के साथ लाखों सितारे जुड़े हुए हैं। आप अगर इन सितारों के बारे में देखें, फालूस के साथ आप जमीन पर देखते बहुत सारे लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे। फालूस के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। अगर आज आप फालूस के पास जाए, फर्ज करें आप आसमान पर जाते हैं, क्या आपके आसमान पर जाती हैं, आप फालूस से बात करना चाहें तो क्या फालूस आपको पहचाने? वो तो तुमोथियस की बात करेगा, वो तो तितुस की बात करेगा। यार आगे आगे पीछे जिन्हें आना ले तो उन्होंने कुछ भाई आगे आगे यहाँ पर जगह। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो किसकी बात करता है? वो तितुस की बात करता है, वो तिमोथियस की बात करता है, जो उसके साथ हम खिदमत रहे वो उनकी बात करता है। इसी तरह आप अरेनियस के पास जाए तो वो भी आपको नहीं पहचानेगा, सेंट मार्टिन नहीं पहचानेगा, कोलंबा नहीं पहचानेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके जमाने के नहीं है। आप तो जिस जमाना के अंदर रह रहे हैं, ये तो पेंट कोट वाले लोगों का जमाना है, ये तो कार वाले लोगों का जमाना है। उस वक्त के जमाना के जो लोग थे शायद वो इस तरह के नहीं थे। वो आपको बेशक उनके भी दो कान थे, दो आंखें थी, एक नाक था, उनका इसी तरह का मुंह था, उनके भी बाल थे, लेकिन उनके वो जो जमाना था वहां पर वो लोग जो थे वो कुछ आपके रहन सहन से कुछ मुख्तलिफ थे। जिस जमाना के अंदर हम रह रहे हैं ये 7वां जमाना है, और ये 7वां जमाना जो है ये आखिरी वो रदा है जिसके ऊपर अब कोने के सिरे का पत्थर आकर ये मार्टिन लूथर का जमाना नहीं है, ये जॉन वेस्ली का जमाना नहीं है, ये विलियम मैरियन ब्रानम का जमाना है। जब आप जो सितारे हैं, जब अपने उस सितारे के साथ जुड़े हैं, वही आपको पहचानेगा, वही आपको, क्योंकि आपके पास उसका पैगाम है, आपके पास ये खुदा का शनाख्तशुदा पैगाम है। शाहकार जो है, आपने ये पैगाम जो है ये विलियम मैरियन ब्रानम से सुना है, आप उन पैगामात की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको पहचानने वाला वो है क्योंकि आप उस सितारे के साथ जुड़े हुए, आप उस सितारे के साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर बड़े और मुख्तलिफ सितारे हैं और वहां पर सियारे भी हैं, मरीख, मुश्तरी और बाकी साहब, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सूरज चांद से मुख्तलिफ है, चांद सितारों से मुख्तलिफ है। और फिर ब्राह्मण कहते हैं कि फरिश्ते हैं, फरिश्ते भी आसमान पर हैं। सराफीम जो है वो करूबियों से मुख्तलिफ है, सराफीम जो है, अब क्यों मुख्तलिफ है? करूबियों के बारे में पढ़े तो लिखा है करूबियों का काम जो है वो क्या है पता है आपको? याद है? अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पैदाइश उसका 3रा बाब पढ़े तो वहां पर आपको करूबी नजर आएंगे, वहां आपको करूबी नजर आएंगे। कहां पर? 3रे बाब की 22 और 23 और 24 के अंदर वहां पर उन करूबियों को क्या दिया गया? 16 जन तलवार दी गई। वो क्या करे? वो अब इंसान को बागी अदन के अंदर दाखिल ना होने दे, वो जिंदगी के दरख्त के पास आने ना दे। अगर आप इन करूबियों के बारे में जानना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जब वो खैमा इज्तिमा बनाया गया, मूसा ने खैमा इज्तिमा बनाया तो वहां पर खैमा इज्तिमा के अंदर पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम के दरमियान एक पर्दा था और उस पर्दे के ऊपर 2 करूबी बनाए गए थे। उन करूबियों के पास 2 तलवारें थी, हर एक उसको एक करूबी के पास तलवार, दूसरे करूबी के पास भी तलवार। तो ब्राह्मण कहते हैं सराफीम जो है वो करूबियों से मुख्तलिफ है। सराफीम के बारे में पढ़े तो यशायाह 6 बाब के अंदर आपको पता चलेगा सराफीम क्या है। सराफीम जो है वो खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सराफीमों के 6 पर है, 2 परों से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा हुआ है, 2 परों से उन्होंने अपने पैरों को ढांपा हुआ है और 2 परों से वो क्या करते हैं? वो उड़ते हैं। अब ये और वो उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? हिफाजत करना। इनका काम क्या है? परस्तिश करना। इनका काम खुदाम की सताइश करना, खुदाम की हमद करना। वो क्या कह रहे हैं? वो कदूस 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 हालेलुया हालेलुया। ब्राह्मण कहते हैं फरिश्ते जो है, सराफीम भी फरिश्ते हैं, करूबी भी फरिश्ते हैं, लेकिन ये है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये एक दूसरे से
फिर फरिश्ते और अजीम फरिश्ते हैं, फिर फरिश्ते अजीम फरिश्ते हैं। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो दूसरे फरिश्तों से अजीम है, दर्जा बदर्जा है। आने वाली नई दुनिया में भी जमीन के बादशाह शहर में अपनी शान और शौकत का सामान लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ब्रदर ब्रानम फरिश्तों के बारे में बता रहे हैं, फरिश्तों के बारे में कुछ अजीम फरिश्ते हैं। अब आपको कुछ नाम नजर आएंगे, आपने कई बार नाम पढ़ा होगा, मिकाईल, जब्राइल, खुदा उनका फरिश्ता। ये क्या है? ये अजीम फरिश्ते हैं। ये इसी तरह जैसे बाप बेटा रूह कुद्दुस, लेकिन है कौन? एक ही है। कौन है? खुदा यीशु मसीह। मिकाईल, जब्राइल, ये क्या है? ये भी एक ही है। और वो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह, जिसे पुराने अहद में खुदा का फरिश्ता कहा गया है, नबी ने बताया है कि ये आप ही मेरे आप और मेरा ही खुदा यीशु मसीह, जो शारून का गुलाब है। वो शारून का गुलाब है। क्यों? इसलिए कि हम खुदा के साथ मुलाकात कर सके। मुलाकात करनी है तो शारून के गुलाब के मसा को अपने ऊपर लेकर खुदा के पास। वो शोषण का, वादियों का शोषण है। क्यों? क्योंकि जब हमें आराम चाहिए तो लोग क्या करते हैं? शोषण की जो दवाई बनी होती है उसे खाते ताकि आराम करें। अगर हमें आराम चाहिए तो आपका मेरा खुदा यीशु मसीह हमारा वो हमारी जिंदगी में आता है, फिर हमारी जिंदगी के अंदर आराम आता है। ये शारून, ये वादियों का शोषण, नाम तो हमें अलग अलग नजर आते, लेकिन है कौन? आपका। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर कहते हैं हम हमेशा इसी तरह से रहेंगे क्योंकि खुदा एक सीरियस है और रोबोट हार्मनी हाउस जैसा नहीं है। वो मुख्तलिफ अनवा व अक़साम का खुदा है। साडा ते मेरा खुदा वैरायटी दा खुदा है। उहदे कोल बड़ी वैरायटी है। उहदे कोल पास्टर भी नहीं, उहदे कोल नबी भी नहीं, उहदे कोल रसूल भी नहीं, उहदे कोल मुबश्शिर भी नहीं, उहदे कोल उस्ताद भी है, उहदे कोल मुंतज़मीन भी नहीं, उहदे कोल डीकन भी नहीं, उहदे कोल ट्रस्टीज भी नहीं, उहदे कोल सुनने वाले लोग नहीं। और मेरा खुदा जो है वो वैरायटी का खुदा है। वो मुख्तलिफ अनवा का खुदा है। वो मुख्तलिफ अक़साम का खुदा है। वो एक को एक से बनाता है और दूसरे को दूसरी तरह से बनाता है। डीएनए को देखिए तो डीएनए में ATCG ये 4 चीजें होती हैं। हर एक डीएनए में ये 4 चीजें, लेकिन ये सब जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। किसी का भी डीएनए अगर आप देखेंगे, जब उनको मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से कुछ मुख्तलिफ ही होंगे। ये आपके एक मुख्तलिफ, वो हर एक को एक खास तरीके से बनाता है। उसी तरह हम उसकी खिदमत, हमें उसकी खिदमत करना जरूरी है। उसने जिस तरह का हमें बनाया है, अगर उसने हमें नबी होने के लिए बनाया है तो हमें अंबियाना खिदमत करने की जरूरत है। अगर उसने हमें रसूल बनाया है तो हमें रसालत करने की जरूरत है। अगर उसने हमें मुबश्शिर बनाया है तो हमें बिशारत के काम को करने की जरूरत है। अगर उसने हमें पास्टर बनाया है तो हमें भेड़ों को इकट्ठा करने की जरूरत है, भेड़ों को खाना खिलाने की जरूरत है, भेड़ों का ख्याल रखने की जरूरत है। अगर उसने हमें उस्ताद बनाया है तो हमें फिर कान शान तरबियत करने की जरूरत है। हम उनको तरबियत देने वाले हो, हम उनकी तरबियत करने वाले हो। जो कुछ हमें जिस तरह का उसने हमें बनाया है, हमें उस काम को करने की जरूरत है, उस खिदमत को करने की जरूरत है और उसी में हम खुश रहे। ब्रदर कहता है उस बात में हम खुश हो और उसके कलाम के पीछे रहे। अगर उसने आपको पास्टर बनाया है तो आप इस दीवार के पीछे रहे। आप ऐसा ना करें कि पास्टर वाली दीवार को हटाकर आप कहेंगे नहीं मुझे तो मुबश्शिर होना चाहिए था, मुझे तो मिशनरी होना चाहिए था, मुझे तो फलां होना चाहिए था, मुझे फलां होना चाहिए था। आप उस दीवार को हटाएं और दीवार जब सामने से हट जाएगी तो फिर क्या होगा? पुलिस आप पर वार करेगा और फिर आपका काम जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं होगा। इसलिए कलाम की दीवार के पीछे खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि जब दुश्मन उस कलाम से होकर खुदा की उस दस्तकारी में से गुजरा, अपनी इस कलाम ही को इस्तेमाल करता है। यीशु के पास आया, उसने कहा कि पत्थरों को क्या रोटी बन जा।
उसने कहा कि अगर तू इस कंगरे से अपने आप को, इस हैकल के कंगरे से नीचे गिराएगा तो तुझे फरिश्ते अपने आप के ऊपर उठा लेंगे। ये तो लिखा हुआ था, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि अगर तू मुझे सजदा करेगा तो ये सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने अपने आप को कलाम के पीछे रखा। उसने कलाम की उस दीवार को, उस दीवार के पीछे से हटना नहीं चाहा, बल्कि वो दीवार के पीछे खड़ा रहा। आज आपके और मेरे लिए भी ऐसा ही है। हमें उस दीवार के पीछे खड़े रहने की जरूरत है, और अगर हम उस दीवार के पीछे रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे। हम क्या होंगे? महफूज रहेंगे। फिर हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें उस दीवार के पीछे खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि उसकी दस्तकारी में से गुजरा। उसकी दस्तकारी, दस्तकारी के बारे में पता है? दस्तकारी क्या होती है? एक होती सन्नतकारी, एक होती दस्तकारी। सन्नतकारी होती जो मशीनरी से काम होता है, जो दस्तकारी वो जो हाथ से काम, दस्त किसे कहते हैं? हाथ, जो हाथ से काम करते हैं। जैसे कुछ बहनें जो है वो अपने घर के अंदर चरखे को काटती हैं, कपड़ा बनाती हैं। कुछ बहनें जो है वो स्वेटर बनाती हैं। इस तरह जो हाथों से काम होता है उसे दस्तकारी कहती है। खुदा की दस्तकारी भी थी। खुदा ने क्या किया? मिट्टी से जानवरों को बनाया, और एक ऐसा जानवर था जो इंसान के बहुत करीब था। ब्रदर ब्रानम कहते हैं सबसे पहले जो, अगर आप देखें, ये जान मछली जो है ये पहला हिस्सा है। इससे आगे ऊपर ऊपर चलते जाएंगे तो इंसान के करीब होते जाएंगे। ये करते 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 बनमानस चिंपैंजी तक पहुंचे तो फिर आप इंसान के काफी करीब आए। लेकिन इससे ऊपर एक और जानवर था। खुदा की एक और दस्तकारी थी, और उस दस्तकारी को खुदा ने क्या किया? उस जानवर को, उस चौपाए को खुदा ने क्या किया? सांप बना दिया। आमीन। क्यों बना दिया? क्योंकि उस दस्तकारी को, खुदा की उस दस्तकारी को, उस हवा को और उस जानवर को खुदा ने जिसे बनाया था, अब्लीस उसमें से होकर गुजरा। अब्लीस उसमें से होकर गुजरा। ब्रदर ब्रानम बताते हैं खुदा की उस दस्तकारी में से दुश्मन गुजरा, कलाम में से दुश्मन गुजरा। अब अब्लीस ने, दुश्मन ने क्या किया? हवा के पास आया, कलाम लेकर आया, और उसे क्या कहा? क्या खुदा ने तुम्हें किसी फल के खाने से मना किया? हाँ, खुदा ने किया है। उसने कहा कि तुम सब फल खा सकते हो, लेकिन ये बाग के बीच का फल जो है इसे ना खाना ना छूना। उसे पता चल गया कि ये जो दस्तकारी है ये मेरे काम आ सकती है, मैं इस पर वार कर सकता हूं, क्योंकि इसने कलाम की दीवार को हटा दिया है, ये दीवार के पीछे से हट गई है। उसने उस पर वार किया। इसी तरह एक दस्तकारी ये और दूसरे जानवर को लिया और उनके मिलाप के स्वाब से कायम सामने आ गया। मौत आ गई। उस दस्तकारी में से होकर गुजरा, उसने इसे गर्क कर दिया। गर्क करने से बरात तबाह कर दिया, उन्हें मार दिया, उन्हें खत्म कर दिया। और बिल्कुल यही काम वो अब कर रहा है। आप जो खुदा की दस्तकारी है, आप जो नए सिरे से पैदा हो रहे हैं, आप जो कलाम से पैदा हो रहे हैं, जब कभी आप कलाम के पीछे से हटते हैं, अब्लीस आप पर वार करता है, वो आप पर हमला कर देता है, वो आप पर अटैक कर देता है, ताकि आपको भी वो क्या करे? आपको भी वो मार दे। बिल्कुल यही काम वो अब कर रहा है। वो दस्तकारी के वसीला से काम कर रहा है। वो दुश्मन कोशिश कर रहा है कि हमें वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस बना दे, हमें WCC बना दे, वर्ल्ड चर्चेस ऑफ काउंसिल बना दे। और इंसान, क्योंकि इंसान तो एक दूसरे से मजीद इत्तेफाक नहीं कर पाते, इंसान एक दूसरे से, नबी कहते हैं, ब्रदर ब्रानम कहते हैं, वो इत्तेफाक नहीं कर पाते। हम कैसे पूरी दुनिया एक शख्स से इत्तेफाक करने पर माइल कर पाएंगे? हम कैसे पूरी दुनिया को एक शख्स से इत्तेफाक करने पर माइल कर पाएंगे? और जितनी जल्द आप ये कर लेते हैं, हमारे पास एक है जिसके साथ हमें हम आंगी में रहना है। हमारे पास एक है
जिसके साथ हमें एक होना है, जिसके साथ हमें एक होना है। जिस तरह आपके और मेरे खुदा ने कहा, जिस तरह बाप मैं और तू एक है, इसी तरह मैं और मेरी कलीसिया जो है ये एक होंगे। ये खुदा का जो 3 तहों वाला भेद है, आप इस भेद के बारे में जानते हैं? 3 तहों वाला भेद। ये 3 तहों वाला भेद क्या है? जो बाप के अंदर था वही आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह। खुदा क्रिएटर है, यीशु मसीह भी क्रिएटर है। खुदा जो है शाफी है, यीशु मसीह भी शाफी है। खुदा जो यहोवा यरी है, यीशु भी यहोवा यरी है। आपका और मेरा खुदा जो यहोवा अशदाई है, आपका और मेरा यीशु भी यहोवा वो भी अशदाई। तो ये एक भेद जो खुदा के अंदर था वो किसके अंदर? दूसरा भेद ये हो गया। तीसरा भेद, अब मसीह ने कहा जो मेरे अंदर है वो किसके अंदर होगा? वो दुल्हन के अंदर होगा। ये 3 तहों वाला भेद, ये 3 तहों वाला भेद। इसी तरह अगर आप अपने जमाना में देखें, आज हम देखते हैं ये बात किसके अंदर थी? ये दुल्हन के अंदर होनी चाहिए। तो ये बदन जो है, जो आपके और मेरे जमाना का नबी है विलियम मैरियन ब्राहनम जो है, जब हम उसे देखते हैं तो जैसे खुदा बनाने वाला है, जैसे खुदा क्रिएटर है, इसी तरह ब्रदर ब्राहनम ने कहा गैलरियां बन जाए, तो गैलरियां कलामी अक़दस के अंदर लिखा है यीशु जो है, मसीह जो है वो कल और आज बल्कि अब तक आपका मेरा खुदावन जो है वो जिंदगी देने वाला है। यीशु मसीह जब इस रूए जमीन पर आया इंसान के सूरत में, उसने जिंदगी दी। जब हम देखते हैं कि नबी आया, विलियम मैरियन ब्राहनम आया, तो उसने भी 22 मुर्दों को जिंदा कर दिया। हालेलुया। जो कुछ वो 3 तहों वाला भेद है, आज हम उसे पूरा होता हुआ देख रहे हैं। और आज खुदा आपके अंदर भी थर्ड पुल को लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में भी ये थर्ड पुल हो, आप भी ये काम कर सके। आपकी जिंदगी के अंदर जो खुदा का ये मकसद है, खुदा का जो शनाख्तशुदा शाहकार है, आज जो शाहकार है वो आप हैं। खुदा आपके अंदर में से ये काम करना चाहता है। हालेलुया। हमें खुदा के साथ एक होना है। हमें जिसके साथ आहंगी में रहना है वो आप पर मेरा खुदा, वो आप पर मेरा यीशु मसीह। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम हालेलुया। और कलाम अभी भी खुदा है और हमेशा खुदा रहेगा। खुदा कलाम में मौजूद है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, खुदा के बेटे की शख्सियत में रहा। हालेलुया। ब्राहनम कहते हैं, अब हम देखते हैं जब उसने बर्बादी को देखा, जब खुदा ने बर्बादी को देखा, उस पहले शाहकार को गर्क होते हुए देखा, उस शाहकार को मरते हुए देखा। अगर मैं या आप होते तो हम उस तमाम वक्त और कोशिश को जाया कर देते, हम उस शबी को टांग मार देते और उसे बस जाने देते, मगर खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा ने अब देखें कि आदम से जो गलती हो गई है, आदम मौत के अंदर चला गया है, खुदा ने उसे छोड़ नहीं दिया। खुदा ने अब उसको वापस लाने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। खुदा ने एक और शाहकार बनाना शुरू कर दिया है। खुदा ने एक और शाहकार को जमीन पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया है। खुदा ने एक और वर्क शुरू कर दिया है। जब हम देखते हैं कि वहां पर ऐसा हुआ तो साथ ही में खुदा हाबिल को ले आया। खुदा किसको ले आया? हाबिल को, जिसके पास ये मुकाशफा था कि जो गुनाह हुआ है वो सेब खाने से नहीं हुआ। काइन समझ रहा है कि सेब खाया गया है, काइन समझ रहा है कि अमरूद खाया गया है, काइन समझ रहा है कि सब्जियां खाई गई है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो तरकारियां लेकर आ रहा है, वो फल कुर्बानी के तौर पर लेकर आ रहा है। लेकिन हाबिल जो है उसके पास दुरुस्त मुकाशफा है, वो क्या लेकर आ रहा है? वो खून और चर्बी लेकर आ रहा है। उसको पता है कि मेरे बाप और मेरी माँ से जो है जो गुनाह हुआ है वो खून के स्वाद से हुआ है। अब माफी जो है, जैसे मूसा की शरीयत के अंदर लिखा है, खून दे बदले अख दे बदले ते दान दे बदले
जान के बदले जान। उसे पता है अब ये मुकाशवा उसके पास है, ये भेद उसके पास है, इसलिए वो क्या लेकर आ रहा है? वो एक बरे को ज़बह कर रहा है। वो बरे को जब ज़बह कर रहा है तो ब्रदर ब्रानम बड़ी खूबसूरत मंजरकशी करते हैं कि उस बरे को जब उसने ज़बह किया है उसके पास कोई तेज छुरी नहीं है, वो उसे किससे कर रहा है? चकमक के पत्थर से कर रहा है, उसे एक पत्थर से ज़बह कर रहा है। अब जब उस पत्थर से ज़बह कर रहा है तो उस बरे को बड़ी पेन हो रही है, छुरी से शायद एकदम लग जाती है, लेकिन जब वो पत्थर से कर रहा है तो वो बड़ा जो है वो बड़ी अजियत में है, वो बड़ा चला रहा है। जैसे आपका और मेरा खुदा जो खुदा का बड़ा था जो सलीब कहते हैं, वो बड़ा भी इस तरह से चला रहा होगा, वो बड़ा खून से लथपथ होगा। जिस तरह यहाँ पर हम यशायाह 53 में देख रहे हैं कि उसे मारा गया, कूटा गया, कुचला गया, मसला गया और उसके चेहरे पर कोई उसनो जमाल नहीं है, खून ही खून है। ये बड़ा भी जिस हाबल के पास एक मुकाशवा है, ये किस लिए? क्योंकि खुदा ने अब आदम को, उस पहले शाहकार को जिसे उसने बनाया, जब वो गिर गया उसे छोड़ नहीं दिया, उसको वापस लाने के लिए खुदा ने एक काम शुरू कर दिया, हाबल को भेज दिया। हाबल के बाद हम देखते हैं सेत को भेज दिया, सेत के बाद अनूस को भेज दिया। इसी तरह दर्जा बदर्जा खुदा अपने लोगों को भेज रहा, वो हनूक को भेज रहा। किस लिए? ताकि लोग सीखे कि ये 7वीं पुष्ट में जो हनूक है ये उठाया जाने वाला है। इसी तरह जब 7वीं कलीसिया आएगी गैर कौमों में से, जो इफसस के बाद लौदीकिया की कलीसिया आएगी, वो भी इसी तरह आसमान पर है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि हनूक आया है, ये हनूक के बाद नूह आया है। हम देखते हैं कि हनूक के बाद जब नूह आता है तो नूह एक मुसीबत को सहकर बच गया। उसने वो बड़ी मुसीबत देखी, उसने वो 40 दिन बारिश का होना देखा, जमीन के सोतों में से पानी का निकलना देखा, और उस कश्ती में जब था तो बड़ी बड़ी जो लहरें थी, खतरनाक लहरें जो थी, वो जब आकर उससे टकरा रही थी, उसने उस सारे मंजर को देखा, लेकिन फिर भी उसे पता था कि मेरा खुदा मुझे बचाएगा। आमीन। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं मुकाशवा 7 बाब के अंदर कि क्या करेगा। लिखा है कि वो बड़ी भीड़ जो है जिसने क्या किया है, बरा के लहू से अपने लिबास को धोया हुआ था, वो बड़ी मुसीबत में से निकल कर बच जाएगी। हनूक जो था उसने मुसीबत नहीं देखी, वो बच गया, वो आसमान पर उठाया गया। वो आपके और मेरी तस्वीर, आमीन, जो आज खुदा शाहकार बना रहा है। खुदा ने आपको भी शाहकार बनाने के लिए, और इसकी एक शनाख्त है जो खुदा करना चाहता है। जैसे हम यहाँ पर अपने खुदा यीशु मसीह को, जो दूसरा शाहकार था, उसे हमने देखा, खुदा अपने आप 3 काम किया। पहला शाहकार, दूसरा आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह, और तीसरा आप जो मसीह का बदन है, वो शाहकार वो आज खुदा तैयार कर रहा है। खुदा शाहकार को तैयार कर रहा है, और इस शाहकार को खुदा के साथ एक होने की जरूरत है। इस शाहकार को इस सर के नीचे उस बदन को आने की जरूरत है, ताकि वो शाहकार जो है वो मुकम्मल हो जाए। खुदा ने उसे छोड़ नहीं दिया। खुदा ने उस शाहकार के वापस लाने के लिए काम किया। उसने आपके और मेरे खुदा जो आपके और मेरे लिए, जिसने अपनी जान का फिदिया दिया, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा कि उसने इसलिए अपनी जान दी ताकि हम रास्तबाज ठहराए जाए, हम रास्तबाज ठहराए जाए। हमारी बदकिरदारी के लिए वो कुचला गया। हम बदकिरदारी के अंदर पड़े हुए थे, वो हमारी बदकिरदारी के लिए कुचला गया। और जब हम पढ़ते हैं दानियल 9 बाब के अंदर, तो वहां पर क्या लिखा है, किस लिए वो कफारा दिया गया? बदकिरदारी के लिए कफारा दिया गया, ताकि अब्दी रास्तबाजी को कायम किया जाए। उसने कफारा दे दिया है, किस लिए? कि अब्दी रास्तबाजी कायम हो। आज लोग देख रहे हैं, इब्लीस देख रहा है कि अकरम गुनाह कर रहा है, शमौन से गलतियां खता हो रही है। आज देख रहे हैं कि रफाकत से ये गलत काम सरजद हुआ है, लेकिन वहां पर एक है जिसने आपके और
मेरे खुदा ने अपने खून से हमारी उस बदकरदारी के लिए कफारा दिया था कि कायम हो, हमारे अंदर रासबाजी कायम हो। उसने हमें रासबाज बनाने के लिए, उसने उस शाहकार की शिनाख्त के लिए अपने लहू को दे दिया। और यहाँ पर एक नबी जो है वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है, वो मोहब्बत के बारे में बता रहे हैं। आज ही एक कोट पढ़ते हैं और उसके बाद आज हम इसे क्लोज करेंगे और खुदा ने चाहा तो फिर आप अगली बार इसे शुरू करेंगे। तो ये मोहब्बत के बारे में खुदा ने क्या किया, जब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसे छोड़ नहीं दिया। हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 के अंदर जो लिखा है, खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना ताकि जो कोई उस पर वो हलाक ना बल्कि खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। खुदा ने पहले हमसे मोहब्बत की, उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। उसके पास कोई और बेटा नहीं था, उसके पास कोई और लोग की कहने लिखी है कि मेरी गल कर देना लेकिन के आदम उनका बेटा सी ते फिर इकलौता किवें। बाइबल के अंदर हमें सारी तस्वीरें मिलती। अब्राहम को क्या कहा गया? आमीन। अब्राहम से भी एक वक्त में खुदा ने कहा तू अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है, जो तेरा इकलौता है, उसे क्या कर, कुर्बान होने के लिए कोहे मूरिया पर ले आ। लोग कहते हैं बाइबल से तजाद पाया जाता है। अब्राहम का तो पुत्र इस्माइल वो तो पहले मौजूद है, लेकिन ये इकलौता कैसे है? मेरे भाई और मेरी बहनों, जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू जो तेरा बेटा इकलौता है, तेरा बेटा इकलौता, उसे मेरे पास ले आ, उसे कुर्बान होने के लिए। तो उस वक्त इस्माइल जो था वो अब्राहम के यहाँ नहीं था, वो अब्राहम के उसके पास सिर्फ वही एक था, जिसका मतलब है एक होने का मतलब इकलौता। उसके पास सिर्फ वही एक बेटा था जिसे वो खुदा के पास ले आया। इसी तरह हम देखते हैं कि आदम बेशक खुदा का बेटा है, लेकिन वो खुदा के हजूर से निकल चुका है, वो खुदा के हजूर में नहीं है। खुदा की हजूरी में सिर्फ एक ही बेटा है, वो आप पर मेरा खुदा यीशु मसीह जो इकलौता है। बेटा के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वो उसके पास इकलौता था जो उसने हमें दे दिया, ताकि क्या हो, हम बच जाए। आपके और मेरे लिए ये क्या है? ये खुदा की मोहब्बत, ये खुदा की मोहब्बत है। तो नबी कहता है कि किसी शायर ने, तो इब्राहिम कहते हैं कि उसने टांग मार देते और उसे बस जाने देते, मगर खुदा ने ऐसा नहीं किया। वो अपने काम को जाया होते हुए नहीं देख सकता। किसी कुछ बना दे ना, किसी से मेहनत कर दे और वो इब्लीस के हाथों में जा रहा हो, तो आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, मोहब्बत है आपको उससे। तो खुदा की भी मोहब्बत है। खुदा का वो पहला शाहकार जो था, जब वो गर्क हो रहा था, वो बर्बाद हो रहा था, तो खुदा ने उसके लिए मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर अपने लोगों को भेजा, अपने अंबिया को भेजा। और यहाँ पर ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि ये खुदा की मोहब्बत है, कोई तअज्जुब नहीं। शायर ने कहा अगर हम समुंदर को स्याही बना दे, अगर हम समुंदर को, ये जो बड़े बड़े समुंदर हैं, शायर कहता है कि ये सारे समुंदर स्याही बन जाए और आसमानों को कागज बना दे, जिसके बारे में आज तक साइंस ये नहीं जान सकी कि आसमान कहां से कहां तक, कहां से वो कहता है ये सारे आसमान जो है ये कागज बन जाए, ये सारे समुंदर जो है ये स्याही बन जाए, ये सारे समुंदर जो है स्याही बन जाए, और जमीन के हर तिनके को कलम बना दे, जमीन के हर तिनके को कलम बना दे, और हर शख्स को पेशे से लखारी बना दे। हर शख्स जो है वो लिखने वाला बन जाए और खुदा की मोहब्बत ऊपर लिखते जाए। किसके ऊपर? ये आसमान जो इनको पेपर के तौर पर इनके ऊपर लिखना शुरू कर दे, तो क्या होगा? खुदा की मोहब्बत ऊपर लिखते जाए तो समुंदर भी सूख जाएगी, समुंदर भी
ये खुदा की मोहब्बत है। आप खुदा की मोहब्बत की कौन कौन सी बात को लिख सकेंगे? खुदा की मोहब्बत इतने खुदा का आपसे प्यार है कि आप उन बातों को लिखना शुरू करें तो शायद कहता है कि ये समुद्र जो है इनको स्याही बना दे तो ये स्याही खत्म हो जाएगी। आसमान जो है इनको कागज बना दिया जाए तो ये कागज खत्म हो जाएंगे। लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है इसके बारे में लिखना शुरू हो तो ये खत्म नहीं होगा। अगरचे उसे आसमान से आसमान तक फैला ले फिर भी ये किताब उन सब को समेट पाएगी। खुदा की मोहब्बत को देखे इंसान की गिरावट के बाद हालांकि उसने दुश्मन के लिए जानबूझकर दरवाजा खोला था, इंसान ने जानबूझकर दुश्मन के लिए दरवाजा खोला था। वो अंदर आया और उसे बर्बाद कर दिया, मौत को उसके अंदर रख दिया, फिर भी खुदा उसे शिकस्त खोरदा नहीं देखना चाहता। खुदा ने नहीं किया कि तू आप ही दुश्मन बुलाया मैं तेरे वास्ते की कर, बल्कि खुदा ने फिर भी वो चाहता है कि ये आदम जो है ये शिकस्त खोरदा ना रहे, ये शिकस्त खाया हुआ ना रहे। मैं इसकी फतह का बंदोबस्त करूंगा, मैं एक ऐसे जर्नल को भेजूंगा, मैं एक ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजूंगा जो क्या करेगा, पुलिस को शिकस्त देगा। जिसने क्या किया आज से 2000 साल पहले अबलीस को शिकस्त दी, और ना सिर्फ अबलीस को शिकस्त दी, कब्र को शिकस्त दी, मौत को शिकस्त दी, और वो कहता है कि अब मैं जिंदा हूं अब्दुल्लाबाद तक। वो नहीं चाहता कि खुदा का जो शनाख्तशुदा शाहकार है, खुदा का जो शनाख्तशुदा शाहकार है वो शिकस्त खोरदा रहे। वो आपकी फतह का बंदोबस्त कर रहा है। उसने आपकी फतह का बंदोबस्त किया और उसने आपको मौत के अंदर नहीं रहने दिया। वो नीचे आ गया। वो कौन नीचे आ गया? खुदा नीचे आ गया और दोबारा शुरुआत कर दी, और वो उस इंसान को दोबारा तराशने जा रहा था। उसने आदम को एक अहदो पैमा में रखा था, ये करना और ये ना करना, ये और वो ना करना, ना छूना ना पकड़ना ना चखना। मगर आखिरी बात करके इसे आज हम यहाँ पर क्लोज करते। आदम को कहा गया था तूने ये करना है वो नहीं करना, ये करना है वो नहीं करना। मेरी बात समझ आ रही? आखिरी बात है, गौर से सुन ले और उसके बाद आज हम इसे क्लोज करते हैं। आदम से एक शर्त रखी गई, आदम से एक शर्त रखी गई कि तूने क्या करना है, ये करना है वो नहीं करना, तूने ये फल खाना है वो फल नहीं खाना। लेकिन नबी बताते हैं कि खुदावन जब दोबारा नीचे आया, उसने जब दोबारा काम करना शुरू किया तो काम करते करते एक दिन उसने अब्राहम के साथ एक वादा बांधा। अब्राहम के साथ उसने इस काम का आगाज किया। रब्रानम कहते हैं उसने आगाज जो है वो अब्राहम से किया। अब्राहम में उसने उसके साथ गैर मशरूत अहद बांधा। अब्राहम के साथ जब अहद बांधा, आदम दे नाल अहद बांधिया कि तू की करना है सारे फल खाने, लेकिन जरा नेकी ते बदी दी पहचान दा दरख्त दा फल नहीं खाना। और इब्राहिम कहते हैं उसने जब दोबारा काम शुरू किया तो फिर ईमानदारों के बाप से के साथ काम शुरू किया, अब्राहम के साथ काम शुरू किया। और अब्राहम से जब काम शुरू किया अब कोई शर्त नहीं रखी। अब अब्राहम के साथ उसने गैर मशरूत अहद बांधा, अहद का आगाज किया। ना कि अगर तू ये करेगा मैं कर चुका, मैं पहले ही कर चुका हूं, मैं तुझे और तेरी नस्ल को और तेरे बाद बाकी सब को बरकत दे चुका हूं। खुदा ने कहा कि मैंने तुझे भी तेरी औलाद को भी बरकत दे दी, तू भी बाबरकत होगा, तेरी औलाद भी बाबरकत होगी। ये गैर मशरूत अहद था। अब खुदा ने कोई शर्त नहीं रखी और अब अपने गैर मशरूत अहद के वसीला दोबारा अपनी दस्तकारी का आगाज किया। उसने अब्राहम के साथ इसका आगाज किया। फिर हम देखते हैं उसने अब्राहम पर बुनियाद रखी और उसे वादा के साथ गैर मशरूत अहद दिया। आज हम इस बात को यहाँ पर शुरू रखते हैं कि यहाँ पर आज हम देखते हैं कि खुदा ने जब दूसरा शाहकार बनाना शुरू किया तो उसने कहाँ से शुरू किया है? उसने अब्राहम के साथ शुरू किया। बुनियाद जो है उसने अब्राहम पर इस शाहकार की बुनियाद को रखा है। जैसे आप घर को बनाते हैं तो वहां पर पहले नियां रखी है। तो खुदा ने जब इस शाहकार को, जो हमारा मजमून है खुदा का शनाख्तशुदा शाहकार, खुदा ने अब्राहम से उस काम को शुरू किया है।
तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब आपको और मेरा खुदा बहुत जल्द आने वाला। खुदा ने उस शाहकार को जिसकी बुनियाद अब्राहम है, और फिर आगे हम देखेंगे, हम इसहाक के बारे में भी देखेंगे, नबी ने बताया है, फिर हम यकूब के बारे में देखेंगे, यूसुफ के बारे में देखेंगे, आपने खुदा यीशु मसीह के बारे में जो खुदा का शाहकार है उसके बारे में देखेंगे, और फिर आप नजर आते हैं वो शाहकार जो आज खुदा जिसके साथ ये काम कर रहा है। तो अब मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहुत जल्द आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह अगर आप चाहते हैं कि आप उसके साथ हो, तो फिर अपने आप को खुदा के साथ ही कर लें, क्योंकि नबी ने कहा कि हमें जिसके साथ हम आंगी में रहना है वो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है। वो कोई तंजीम नहीं है, वो कोई और शख्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका और मेरा खुदावंद है। हमें अपने मसीहा के साथ रहना है, और जब हम उसके साथ एक होंगे, जब सर और बदन एक होगा, तभी आप खुदा का वो शाह। खुदा आप सबको बड़ी बात।